डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने डिटर्मिनर्स टॉपिक लेकर आया हूं जो 9th क्लास के बच्चों के लिए और 10th क्लास के बच्चों के लिए डिटर्मिनर्स टॉपिक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसको जानने के लिए हम 2-3 बिंदु पर विचार करेंगे। डिटर्मिनर्स होता क्या है? डिटर्मिनर्स ग्रामर में 10th क्लास और 9th क्लास में पढ़ने की ज़रूरत क्यों है, और टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स यानी इसके कितने काइंड्स होते हैं या कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे डिटर्मिनर्स। ए डिटर्मिनर्स इज ए वर्ड दैट इंट्रोड्यूसेस ए नाउन। माने डिटर्मिनर एक वो शब्द है जो इंट्रोड्यूस करता है यानी नाउन के आने का। इट ऑलवेज कम्स बिफोर ए नाउन। ये बात हमको हमेशा याद रखना है कि डिटर्मिनर्स जो होता है हमेशा नाउन के पहले होता है, नॉट आफ्टर। अर्थात नाउन के पहले हमेशा रहेगा, नाउन के बाद कभी भी डिटर्मिनर्स नहीं रहेगा। और क्या कह रहा है? एंड इट आल्सो कम्स बिफोर एनी अदर एडजेक्टिव्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द नाउन। यानी एडजेक्टिव के पहले भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि डिटर्मिनर्स क्या होता है। यहाँ पर हम बताएं कि सबसे पहले दिमाग में आप लोगों को ये बैठाना है कि डिटर्मिनर्स जो है वो हमेशा नाउन के पहले ही आता है। ये ऑलवेज दिमाग में बात रखना है। इसका डिटर्मिनर्स का की जो लेवल है, की, ये 4 लेवल को समझना हमको जरूरी है। क्या क्या करता है ये 4 टॉपिक कह रहा कि इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ डिटर्मिनर्स। ऊपर में डिफिनीशन में भी आप लोगों को बताया जा चुका है। वर्ड्स दैट कम्स एट द बिगिनिंग ऑफ द नाउन, वहां पर लिखवाया गया है इंट्रोड्यूसेस ए नाउन। यहां पर बिगिनिंग ऑफ द नाउन यानी नाउन के प्रारंभ में, नाउन के शुरू में डिटर्मिनर्स जो वर्ड है उसको शुरू किया जाता है। फिर यहां पर बता रहा है कि इंट्रोड्यूसेस नाउन। फिर यहां पर बता रहा है डिटर्मिनर्स नाउन। और फिर यहां पर दे रहा है कि वेदर ए नाउन इज ए स्पेसिफिक और जनरल। इस बात को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। स्पेसिफिक का मतलब हो गया खास डिटर्मिनर्स, जैसे या और जनरल। जैसे हम यहां पर अगर लिखते हैं आई ईट ए मैंगो। अब यहां पर ए जो दे रहा है वो स्पेसिफिक नहीं बल्कि जनरल आर्टिकल के फॉर्म में आ रहा है, क्योंकि यहां पर मैंगो जो है कोई खास आम नहीं है। अब यहां पर एक और एग्जांपल से हम समझेंगे स्पेसिफिक का। जैसे दे रहा है द पेन विच you gave me has lost। अब देखिए यहां पर जो ये नाउन है, नाउन के पहले तो ये डिटर्मिनर्स हो गया। अब ये कोई खास यानी स्पेसिफिक डिटर्मिनर्स हो गया, लेकिन यहाँ पर जो ये हो गया जनरल। तो यही ध्यान रखना है कि कहाँ पर जनरल फॉर्म में वो डिटर्मिनर्स आ रहा है और कहाँ पर स्पेसिफिक फॉर्म में आ रहा है। ये तो संभवतः आप लोग समझ गए होंगे। अब क्या होता है, क्यों होता है, इस चीज़ को हम लोग समझ गए। अब हमको समझना है टाइप्स, कितने इसके टाइप्स हैं। तो अब समझने का प्रयास आप लोग ये कीजिए। टाइप्स में आता है
ये पहले हो जाएगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स, इसके अंतर्गत क्या क्या वर्ड आते हैं? ए एंड द। ये 3 वर्ड जो हैं आर्टिकल्स के अंतर्गत आते हैं, जो जनरली नाउन के पहले आते हैं, तो हम उसको डिटर्मिनर्स के अंतर्गत रखेंगे। लेकिन उसका काइंड्स एक हो गया आर्टिकल, जिसको वी कैन से दैट डिटर्मिनर्स आर बेसिकली क्लासिफाइड और टाइप्स ऑफ 4 काइंड्स। फर्स्ट आर्टिकल के फॉर्म में, दूसरा हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव। अब डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत कौन कौन से वर्ड आते हैं, इस चीज को आप लोग जानिए। दिस, दैट, दीज और दोज। और ये होता है, फिर आता है पोजेसिव। ये पहला इसका काइंड्स हो गया, दूसरा काइंड इसका ये हो गया, और तीसरा आता है पोजेसिव, POSSESSIV। अब पोजेसिव के अंतर्गत क्या आता है, आप लोग समझते होंगे उस चीज़ को पोजेसिव एडजेक्टिव के फॉर्म में। हाँ, तो वही वर्ड है, जैसे इसमें आता है माई, योर, हीज, हर, etc। ये पोजेसिव के अंतर्गत आते हैं, यानी तीसरा काइंड्स हो गया। और इसका जो 4 काइंड्स है उसको कहा जाता है क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स का मतलब ही पता चल रहा है क्वांटिटी से, अर्थात इसके अंतर्गत जो वर्ड होंगे, जैसे हो जाएगा सम, मेनी, ईच, फ्यू, etc, जिसे कि हम मात्रा इत्यादि का भाव स्पष्ट कर सकते हैं। तो ये आप लोगों को समझते देर नहीं लगना चाहिए कि इसके जो काइंड्स हो जाएगा वो एक आर्टिकल के फॉर्म में हो गया, ए एंड द, एक डेमोन्स्ट्रेटिव के फॉर्म में हो गया दिस, दैट, दिस, दोज, और पोजेसिव के फॉर्म में हो गया माई, हीज, हर। बहुत सारे इसके वर्ड जो भी पोजेसिव के फॉर्म में आते हैं, जैसे सी का हर हो जाता है, आई का माई, यू का योर, दियर भी हो सकता है। माने जो भी पोजेसिव के अंतर्गत आते हैं, ये सारे के सारे वर्ड डिटर्मिनर्स के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। और फिर आ जाता है क्वांटिफायर्स। अब इसको 1 by 1 एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लोग समझेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।